कौशल्या ज्ञान स्वरूपा। कैकेयी कौन है? तो कैकेयी भक्ति स्वरूपा है, मति स्वरूपा। मति बदली तो जिसका राज्याभिषेक होना था वो वनवास को चला गया, इसलिए कैकेयी मति स्वरूपा। सुमित्रा कौन है? तो सुमित्रा जी उपासना स्वरूपा है। और जब आपके मन में उपासना, ज्ञान, मति और भक्ति सब एक रहेगा तभी आप दशरथ बन सकते हो, 10 माने 10 इंद्रियों को जीत सकते हो। यही इसका सार है, यही इसका शाब्दिक भावार्थ, तत्वार्थ है। वो समय भी आया, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। लेकिन अब ये सुख का समय आ रहा है, तो हम लोग भी यात्रा वहीं की करें, क्योंकि राम जी का प्राकट्य होना है। और जिस दिन से श्री राम जी गर्भ में आए, अब देखिए पहले ही मैंने पूर्व में बता दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो इसलिए गर्भ में भी रह सकते हैं। और अन्य ग्रंथों का जब हम चिंतन करेंगे तो उसमें मिलता है कि जीव जब गर्भावस्था में होता है, माने गर्भ में होता है, अपने माता के उदर में होता है, तो उसे परमात्मा का नित्य साक्षात्कार होता है। इसीलिए जब वो मंगलमयी, वो दिव्य चेतना, सौंदर्य रास युक्त, प्रतिभा संपन्न छवि उसके नेत्रों से धूमिल हो जाती है, दूर हो जाती है, तो धराधाम पर आते ही सबसे पहले वो कहता है कहां कहां, माने वो छवि कहां चली गई। एक जगह बड़ी चर्चा हो रही थी अंग्रेजी विषय को लेकर, तो बोले अंग्रेजी विषय सर्वश्रेष्ठ है। मैंने कहा जिस दिन विदेशों में आंग्ल संस्कृति अपनाने वालों के यहाँ बच्चे पैदा होंगे और वेयर कहेंगे, मैं मान लूंगा अंग्रेजी श्रेष्ठ है। और अगर कहां कहां कहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मेरी भाषा श्रेष्ठ है। और आज गणतंत्र दिवस भी, तो मेरी भाषा श्रेष्ठ है, इसलिए मैं निवेदन करूं संस्कृत को अपनाओ, संस्कृति सुरक्षित रहेगी। संस्कृत भूलते जा रहे हो। कोई भी परीक्षित जी अपने बेटे को आचार्य, कथावाचक बनाना नहीं चाहता। सब IAS PCS, मैं निवेदन करूं कि IAS PCS अधिकारी तभी लोग बनेंगे जब उनमें संस्कार विकसित होंगे। संस्कार कैसे मिलेंगे? तो इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों से मिलेंगे जहां लोग एकत्रित होंगे। कथा तो सभी लोग जानते हैं, कौन ऐसा जो कथा नहीं जानता, लेकिन इस कथा में जो भाव निहित है, इसमें जो संकेत है, उन्हें समझने का प्रयास किया जाए, तभी ऐसे अनुष्ठान सफल होंगे। आगे जोग लगन ग्रह बार अतिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख नवमी तिथि मधुमास पुनीत